हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। कोर्स बी जो है वो याद रखिएगा, हर स्कूल में अलग अलग कोर्स चलता है। एक कोर्स ए चलता है, एक कोर्स बी चलता है। हर वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करती हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग को इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कमेंट्स आते हैं कि मैम ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में कोर्स ए चल रहा है तो आपके यहाँ बुक चल रही होगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ठीक है। और अगर आपके यहाँ कोर्स बी चल रहा है तो आपके यहाँ बुक चलेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये किसके लिए है? ये कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके यहाँ बुक चल रही है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। आज जो हम लाए हैं स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड को लाए हैं। ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त थी, गद्य खंड और काव्य खंड। हमने गद्य खंड पूरा आपको करा दिया है। आज हम करा रहे हैं काव्य खंड का 9वां अध्याय अग्निपथ। बहुत ही फेमस कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, कि किस तरीके से हमारे जीवन में हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं हर्डल्स, कहीं ना कहीं तकलीफ मिलती है, मगर इस तकलीफ के लिए हमें किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेनी है। हमें इन रास्तों पर हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना है। तो ये एक प्रेरणादायक कविता है जो हमें जीवन में प्रेरणा देता है मुश्किल राहों से लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए। तो ये कविता हमने पढ़ी थी ना कविता पूरी, हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन पढ़ा है, इसकी व्याख्या भी करी है। फिर उसके बाद हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए, यानी कि बुक में पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमने किया। फिर उसके बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, यानी कि जिसमें हमने पूरे चैप्टर को भी समझा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए। फिर उसके बाद हमने किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जहां पर एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं वो किया। अब आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्टिव में, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन दिया रहता है और जिसका आंसर हमको डिटेल में देना होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना है? पूरा डिटेल में देना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपसे अभी तक पूछे नहीं गए हैं, मगर इसी चैप्टर से संबंधित हैं, है ना। तो इनको आप पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, आंसर्स फ्रेम करिए और देखिए कि ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको आप रेडी कर सकते हो अपने टेस्ट या एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी आपका काव्य हो, गद्य हो, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर्स पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको पाठ अच्छे से समझना है। काव्य खंड में खास तौर से जो पंक्तियां दी रहती हैं हमें उन्हें भी समझना होता है और उसके पीछे छिपे हुए आशय को भी समझना पड़ता है कि इनडायरेक्टली कवि हमसे कहना क्या जा रहा है, तो उसको भी समझना है। तो जब भी कोई भी चैप्टर आप तैयार करना शुरू करो, सबसे पहले आपको करना क्या है? कवि परिचय या लेखक परिचय, फिर उसके बाद उनकी भाषागत या काव्यगत विशेषताएं, फिर उसके बाद होता है पाठ प्रवेश। फिर अगर काव्य है तो हमें काव्य की पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनके अर्थ को समझना है और उनके आश्रय को भी समझना है। फिर उसके बाद चैप्टर के एंड में जो शब्दार्थ दिए रहते हैं उनको भी समझना है। तो टोटली हमें बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं एक चैप्टर के अंदर एक सीक्वेंस में समझनी है, उनको आप समझते हुए तब आप इन आंसर्स को आप अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है? मांग मत कर शपथ लथ पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? कवि हमारे अंदर लगातार संघर्ष करने की भावना को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारा मोरल डाउन ना हो, हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं हो, और साथ ही साथ हम अपने सम्मान को बनाए रखें। ये शब्द हमें ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत मांग मत, है ना। तो यहाँ पर ये जो मांग मत शब्द है ना, ये हमारे अंदर थोड़ा सा उत्साह पैदा करते हैं, हमारे सम्मान को बनाए रखते हैं, हम निरंतर संघर्ष करते रहें इसकी प्रेरणा हमको प्रदान करते हैं। ये ऐसे शब्द हैं। मांग मत कर शपथ लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि यही कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ
निरंतर संघर्षरत और वांछनीय या अविशिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी श्रम क्यों ना करना पड़े। अब क्या होता है, कोई भी टारगेट अगर हम डिसाइड करते हैं, मान लीजिए हम लोगों के पास, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों का अभी टारगेट क्या है, आपका टारगेट है अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग लक्ष्य होते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि आपने अगर लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो अब आप क्या है, मांग मत। अब उस रास्ते पर चलने के लिए अगर आपको कोई सपोर्ट दे रहा है, कोई सहारा दे रहा है, तो आपको उस सहारे को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। कर शपथ, यानी कि अब यहां पर इन्होंने कर शपथ क्यों बोला कि उस रास्ते में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उसको तुम पार करोगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ोगे, इसकी तुम शपथ कर लो, इसकी प्रतिज्ञा ले लो। फिर है लथपथ, अब जिस रास्ते पे चल रहे हो वहां तुम गिरोगे भी, चोट भी खाओगे, तुमको तकलीफ भी होगी, तुम लथपथ होगे। किससे? आंसू से, श्वेत यानी पसीने से, रक्त यानी कि खून से, मगर तुमको रुकना नहीं है। तुम चाहे जितने भी लथपथ होता हो इन चीजों से, तुम्हें अपने टारगेट की तरफ बढ़ते ही जाना है। तो ये जो शब्द इन्होंने लिए हैं, ये हमें मोटिवेशन बोल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है और आगे की तरफ चलते रहना है। प्रश्न संख्या दूसरा है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने मूल भाव आपको बताया कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हमको आती हैं, इसके लिए हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ प्रतिज्ञा के साथ बढ़ते जाना है। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता है। ये कविता संघर्षशील जीवन को अग्निपथ के रूप में चित्रित कर रही है। अग्निपथ का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा, आग से भरा पथ, ठीक है, जहां पर आग ही आग हो, तो यानी कि आग है तो तकलीफ है। तो जीवन हमारा क्या है ना, हर व्यक्ति के अपने जीवन में संघर्ष होते हैं। आप ये सोचो कि हमें इतना सारा पढ़ना पड़ता है तो हमारे जीवन में संघर्ष है, नहीं। वो जो बच्चा पैदा हुआ होता है उसके जीवन में भी संघर्ष है, उस 2 साल का बच्चा जो 2.5 साल का स्कूल जाना लगेगा उसके लिए भी संघर्ष है, सेकेंड क्लास के बच्चे के लिए संघर्ष है, इवन आपके पापा के लिए संघर्ष है, मम्मा के लिए संघर्ष है, दादी दादू के लिए भी संघर्ष है, नाना नानी के लिए भी संघर्ष है। तो जीवन हर पद पर, हर कोई भी स्टेज हो हमारे जीवन की, संघर्ष हर जीवन में हर लेवल पर रहता ही रहता है। तो वही उन्होंने बोला है कि ये जीवन संघर्षशील है, हम हर समय संघर्ष करते रहते हैं, इसीलिए इसको उन्होंने अग्निपथ का नाम दिया है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि जीवन किसी आग रूपी मार्ग अर्थात अग्निपथ से कम नहीं है। हमारा जीवन कैसा है, अग्निपथ के समान है, क्योंकि इसमें हमेशा हर जगह पर कठिनाइयां मौजूद हैं। मनुष्य इस अग्निपथ की कठिन राहों पर बिना रुके थमे मुड़े निरंतर आगे बढ़ता रहना है। मतलब हमें इस पथ पे, यानी कि मुश्किल आई तो हम किसी के सहारे की मांग करें, उससे उम्मीद करें, हमें ये नहीं करना है। हम थक कर बैठ जाएं, हम डर जाएं तो हम वापस आ जाएं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत करके, मेहनत करके आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। सुख रूपी छांव को त्याग कर अपने कर्मरत मार्ग पर चलते रहना चाहिए, जहां हमें सुख प्राप्त होता है, यानी कि चीजें हमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो हम कुछ लोग आराम करने बैठ जाते हैं, फिर उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। तो हमें जितना भी सुख है उसको त्याग कर आगे बढ़ना है। अपने दम पर कमाए गए सुख का ही हमको भोग करना है। इस कविता का मूल भाव यही है कि मनुष्य बिना थके, बिना सुख साधनों की चाह किए अपने कर्म मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। चाहे जितना भी हमें परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर हमें हिम्मत करके आगे बढ़ते ही रहना है, उससे हमें हारना नहीं है। कि नहीं कि मुश्किल आई, अरे तो चलो हम बैठ जाते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। प्रश्न संख्या 3 है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। ये कहकर कवि मनुष्य को क्या समझाना चाहता है? अब क्या है, आपकी हेल्प करने के लिए जो लोग आएंगे
वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, धनी होंगे, मजबूत होंगे। तुम ये सोचो कि हम उनकी मदद लेकर पथ पर आगे बढ़ जाएं, तो नहीं करना। तो इसको देखिए डायरेक्टली उन्होंने समझाया कि जब हम किसी राह पे चलते हैं, बहुत धूप में होते हैं, तो कहीं अगर छांव मिल जाती है तो हम बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं, यही होता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है कि जब हम अपने संघर्षरत मार्ग पे चल रहे हैं और हमारी हेल्प करने वाले जो लोग हैं वो बहुत संपन्न हैं, मजबूत हैं, अगर हमें हेल्प की हाथ देते भी हैं तो हमें वो हेल्प नहीं लेनी है, हमें अपना संघर्ष खुद करते हुए चलना है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, ये कहकर कवि मनुष्य को समझाना चाहता है कि भले ही सुख के साधन मौजूद हो या कोई आश्रय या सहारा देने वाला मौजूद हो, जो आपको सुख सुविधा की ओर आकर्षित करता हो, लेकिन मनुष्य को इन भ्रमों में पड़कर अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यानी कि आपको आपके मार्ग से भटकाने वाले बहुत सारे लालच मौजूद हैं। अब जैसे अब आपको पढ़ाई करनी है तो आपको बिस्तर दिखेगा कि मुझे सोना है, आपको मोबाइल दिखेगा कि चलो थोड़ी देर हम कुछ गेम खेल लें, रील्स खेल लें, आपको भूख लगेगी चलो यार कुछ अच्छा खा लेते हैं, आपको टीवी दिखेगा चलो कुछ देख लेते हैं। तो आपके रास्ते को भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर आपको एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि अरे ठीक है चलो थोड़ी देर कर लेते, ये काम नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ता रहना है, चाहे आपके आसपास जितने भी विलासिता के साधन हो, आपको हेल्प करने वाले कितने भी लोग हों, मगर नहीं, आपको आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 है, अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए कि क्या घने वन भी हमारे मार्ग की बाधा बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। तो देखिए क्या है, कवि ने घने और बड़े वृक्षों की छाह को गुमराह करने का साधन माना है कि हमको जो है वो क्या करते हैं, हमारे मार्ग से भटका देते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि हम ये नहीं करके हम ये करें। तो ये सघन छाया के जो बड़े पेड़ हैं, ये क्या बात करते हैं, हमको भ्रमित करते हैं। कवि का मानना है कि अगर कोई हमारे लक्ष्य की राह में हमें आराम या सुख देने की कोशिश करता है तो वह हमें हमारे लक्ष्य से और दूर ले जा रहा है। यानी कि ठीक है भाई, तुमने इतना संघर्ष कर लिया, चलो हम तुमको अब थोड़ी देर तुम टीवी देख लो, तुम थोड़ी देर मोबाइल देख लो। तो ये क्या कर रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से भटका रहा है। हमें उससे भटकना बिल्कुल भी नहीं है, ये हमको माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर दूसरों पर आश्रित होने की आदत उत्पन्न हो जाती है। अब कोई व्यक्ति हमको बोल रहा है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तो क्या होगा, जब हमारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आएगी तो हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे, किसी व्यक्ति पे, अरे कोई आके हमारी हेल्प कर दे, कोई आके हमारी हेल्प कर दे, है ना। ये होगा जैसे आपको होमवर्क मिले तो आपने पहले दिन किसी ने आके आपकी हेल्प कर दी, दूसरे दिन अरे कोई और मेरी हेल्प कर दे, कोई, आप अपने आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे, तो क्या होगा, अंत में आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना, क्योंकि आप हमेशा क्या मदद देख रहे हो। छां के रूप में सुख प्रदान करने वाले ये घने वृक्ष हमारे लक्ष्य के मार्ग की बाधा बन सकते हैं। इसीलिए कवि ने हमें इन सब से दूर रहने के लिए बोला है कि यानी कि आप रास्ते में चल रहे हो अगर, और आपको वृक्ष की छांव मिल रही है, तो आपको वृक्ष की छांव का सहारा नहीं लेना है, आपको अपने टारगेट पे चलते ही रहना है। क्योंकि हम अगर इनकी आदत लगा लेंगे ना तो आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम हमेशा उन व्यक्तियों पर डिपेंड हो जाएंगे जो हमारी हेल्प करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अग्निपथ कविता में प्रयुक्त संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति पर वृक्षों के क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है इन वृक्षों का, अगर हम हेल्प ले लें तो क्या होगा, हम उन पर आश्रित हो जाएंगे, हमें उनकी आदत हो जाएगी, यानी सुख में बैठने, विलासिता के साधनों का उपभोग करने की हमारे अंदर आदत पड़ जाएगी। अग्निपथ कविता में संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को वृक्षों की छाया में विश्राम करने से मना किया गया है। यहाँ वृक्षों की छाया वस्तुतः जीवन की सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। यदि अपनी मंजिल पर पहुंचे बिना सुखों का आनंद लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकेगी। अतः व्यक्ति को इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर हम वो जो सुख के साधन है, हमें भ्रमित करने के जो साधन है, अगर हम उनको ले लेते हैं तो क्या होगा,
हम उन पर डिपेंड हो जाएंगे। हम उन पे अगर डिपेंड हो जाएंगे तो क्या होगा, हम संघर्ष नहीं करना चाहेंगे। संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक तरीके से ये जो सघन पेड़ के जो सघन पेड़ दिखाए हैं, छायादार वृक्ष दिखाए हैं, हमें इनका साथ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य को किसी भी सहारे की चाह क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम सहारे की चाह करेंगे तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि हमें हर समय किसी के सहारे की जरूरत पड़ती रहेगी। हमारा खुद का संघर्ष करने की जो आदत है वो नहीं होगी, हमारा मन ही नहीं करेगा करने का। मनुष्य को तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। इस लक्ष्य को हासिल करने में कई बाधाएं आएंगी, परंतु मनुष्य को किसी भी सहारे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही सहारे जीवन में उसे कमजोर कर देते हैं। इससे मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता क्षीण हो जाती है। हमारे अंदर जो एक संघर्ष करने का जो ताकत होती है, वो हिम्मत होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि हमें दूसरा का साथ मिल जाए, तो इसीलिए हमें दूसरे का साथ नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारे अंदर जो संघर्ष करने की भावना है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या है 7, क्या दिया है, अग्निपथ कविता के आलोक में किसी ऐसी सुविधा का वर्णन कीजिए जो आपके लक्ष्य में बाधा बनी हो। अब ये अग्निपथ कविता हमने पढ़ी, तो अब इससे आपको भी कुछ अपने जीवन में ऐसी सुख सुविधाएं याद आ रही होंगी जो आपके जीवन में कभी ना कभी बाधाएं बनी होंगी। तो यहाँ पर आपको अपना मत लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, एक बार दिल्ली में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। अब वो अग्निपथ के हिसाब से हमने वो सुख का जरिया बताया, और मैं उस गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ के कमरे में सोता था, जिसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ था। सोने में अधिक आनंद के कारण मैं पूरी गर्मी उसी कमरे में सोता रहा, जिससे मेरी पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हुई और इसका परिणाम मेरे परीक्षा फल पर भी पड़ा। मुझे उस बार बहुत ही खराब अंक प्राप्त हुए। तो यानी कि क्या हुआ, हमने सुविधा एक्सेप्ट करी और इससे क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था, उससे हम भ्रमित हो गए। भ्रमित हुए ना, वो अपनी पढ़ाई से भ्रमित हो गया व्यक्ति। अब पढ़ाई से भ्रमित हुआ तो उसका लक्ष्य पे जो उसका लक्ष्य था क्या, अच्छे अंक लाना, वो आ पाए, नहीं आए। तो इसीलिए हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं, मगर उन सुख सुविधाओं से हमें को नहीं लेना है। हमें बढ़ना कैसे है, अपने जितना हम संघर्ष करते हैं, जितनी तकलीफ में हम संघर्ष करेंगे, याद रखिए लक्ष्य हमें उतना अच्छा फल देगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, कविता के आधार पर अग्निपथ का अर्थ बताकर अग्निपथ की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो अग्निपथ का मतलब क्या है, मुश्किलों से भरा पथ जिसपे हमें संघर्ष करना है, और साथ ही उनकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। देखिए क्या है, कविता में अग्निपथ का अर्थ जीवन का संघर्ष भरा मार्ग है, जिसमें कठिन से कठिन परिस्थितियां निहित होती हैं। मतलब अब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रास्ता होता है, अपनी सोच होती है, अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। जब ये अपने कार्य क्षेत्र पर चलते हैं तो हमें हर अलग अलग तरह के, ये नहीं कि जिस व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी परेशानी आ रही है तो आपको ऐसी आएगी, नहीं। आपके साथ आपका जो अगर कोई फ्रेंड है तो किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो किसी को साइंस में, किसी को एसएसटी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को हिंदी में, किसी को कंप्यूटर में। हर व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो वो व्यक्ति को जिसने उसने टारगेट, जैसे जिस सब्जेक्ट में वो वीक है, वो उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहेगा। जब आगे बढ़ेगा तो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी अलग अलग होंगी। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पथ है, और उस हर व्यक्ति के लिए अपना पथ अग्निपथ है, क्योंकि उसके रास्ते में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। अब अग्निपथ की 2 विशेषताएं देखिए क्या है। अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। अब अग्निपथ की विशेषता क्या है, हमें वो क्या देता है, हमें बताता है कि हमें संघर्ष करना है। ये मुश्किल रास्ते हैं और संघर्ष में हमें करते रहना है। और जब हम संघर्ष करते हैं ना तो हम मजबूत बनते हैं। मजबूत बनने के साथ हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ना, जीवन में कोई हमें उस मजबूती से, क्योंकि वो मजबूती हमने खुद स्वयं संघर्ष करके पाई है, तो वो कंडीशन में हमें कोई भी डिगा नहीं सकता है।
दूसरा है इस अग्निपद में दृढ़ता व कठोर परिश्रम कर कर्मठ बने रहने की आवश्यकता है, तभी मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। अब इस अग्निपथ की एक विशेषता ये है कि अगर हम इस पे चलते हैं और निरंतर चलते हैं, हम थकते नहीं, विलासिता के साधनों का हम साथ नहीं लेते, यानी कि वो जो घने पेड़ है उनका साथ हम नहीं लेते हैं, तो हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। जब हम मजबूती से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम कर्मठ बनते हैं, और उस कर्मठता से हमें जो लक्ष्य प्राप्त होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसकी विशेषता क्या है, मनुष्य जीवन में सफल बनता है, ये इसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि मानव से किस प्रकार की अपेक्षा रखता है। वो किस प्रकार कवि है, यानी कि हमारे जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो इस कविता के माध्यम से मनुष्य से क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई जो मार्ग है उसमें कठिनाइयां आएंगी, आपको बढ़ना है, तुम्हें इसके लिए अपने आंसू बहाने पड़े या तुम्हें रक्त बहाना पड़े या पसीना बहाना पड़ा, तुम उससे लथपथ हो जाओ, मगर तुम ये शपथ करो कि तुम्हें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना है, तुम थकोगे नहीं, तुम थमोगे नहीं, और ना ही तुम वापस मुड़ोगे। तो कवि यही अपेक्षा कर रहे हैं ना। देखिए क्या है, कर्मवीरों को जीवन पथ पर अनेक असफलताओं व कष्टों का सामना करना पड़ा। जरूरी नहीं कि आप जिस पथ पर रहे हो हमेशा आपको विनर ही आप बनो, आप हारोगे भी, तो यहाँ पर आपको क्या है, हार भी मिलेगी, आप यहाँ पर बहुत तरह के कष्टों को भी का सामना करोगे, क्योंकि संघर्ष करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को संघर्षों व चुनौतियों से जूझते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कवि मानव से यही अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आपके जीवन में चाहे जितनी मुश्किलें आए, आप जिस पथ पर चल रहे हो उसमें चाहे जितनी चुनौतियां आए, जितने कष्ट आए, जितनी असफलताएं हैं, मगर आपको आगे बढ़ते ही रहना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। यही अपेक्षा कवि मनुष्य से कर रहा है। प्रश्न संख्या है 10, क्या बोल रहे हैं, कवि ने कौन सी शपथ लेने के लिए कहा है, कौन सी शपथ लेने के लिए बोला है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे रास्ते में जितनी भी चुनौतियां आए, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें मुड़ना नहीं है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, यानी कि तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी है। तो क्या है, कवि ने मनुष्य को थकने से मना किया है, कवि ने कहा है कि उसे रुकना भी नहीं चाहिए और कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कमजोर पड़ जाते हैं तथा लक्ष्य हमसे और दूर हो जाता है। यहाँ कवि ने हमें इन्हीं विचारों से दूर रहने की शपथ दी है। क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम मान लीजिए किसी रास्ते में चल रहे हैं, हम थक गए तो हम बैठ जाएंगे, जब हम बैठ जाएंगे तो हमारे अंदर वो संघर्ष करने की जो हिम्मत है वो कम हो जाती है। अब हम थक गए, थम गए, यानी कि कोई मुश्किल आई, अब हमसे ये काम नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे, तो वो थमना भी नहीं है और ना ही पीछे मुड़ के देखना है। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें वो सुख सुविधा दिखाई देगी, जब वो सुख सुविधा दिखाई देगी तो हमारे मन में वो संघर्ष करने की भावना क्या होगी, क्षीण होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, मुड़कर पीछे चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, यानी कि इस चीज की तुमको प्रतिज्ञा लेनी है, ना तुम्हें थकना है, ना तुम्हें थमना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है, तुम्हें आगे की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया है, मनुष्य को अपनी जिंदगी में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। अब हम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, किस तरह आगे, हमें सुख सुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं, है ना। कवि ने यही चीज बोली है। तो क्या कह रहे हैं, कविता के अनुसार मनुष्य को सुख सुविधाओं में ना उलझकर बाधाओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए कर्म पथ पर निरंतर डटे रहना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे कि अभी एयर कंडीशनर वाला दिया ना, जैसे गर्मी आ रही, गर्मियों में क्या होगा, जैसे हमको एयर कंडीशन की हवा लगेगी तो हमें लगेगा अरे यार गर्मी में बाहर नहीं जाओ। हम बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हम स्कूल जा पाएंगे, क्या हम कोचिंग जा पाएंगे, क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम उस एयर कंडीशन की हवा में ही बैठे रह जाएंगे, वो सुविधा का आनंद उठाते रहेंगे और अंत में क्या होगा, हमारे जो अंक हैं वो कम आएंगे, है ना, हमको अच्छा हमारा परीक्षा फल नहीं आएगा। तो वही चीज़ उन्होंने बोला है, क्या चीज़, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो हमें भटकाने का काम करती हैं, जो हमें अपने रास्ते से हटाने का काम करती हैं।
सॉरी, इसमें क्या है, आप ऐसे बहुत से लोगों को भी देखोगे जो बोलेंगे अरे लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। वो क्या होगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आपका काम वो करेंगे, उनकी डबल प्रैक्टिस हो गई, उन्होंने अच्छे से अपना सारा प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम की तैयारी कर ली, और आप एक बार भी नहीं कर पाए, है ना। वो भी क्या है, वो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार अपना होमवर्क कर लिया, फिर दोबारा आपका भी होमवर्क कर दिया, तो उनकी तो डबल प्रैक्टिस हो गई ना। और आपने किया एक बार प्रैक्टिस नहीं किया, तो अब एग्जाम देने तो आप ही बैठोगे, वो तो नहीं बैठेगा ना। तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लग रहा है मैंने तो किया ही नहीं। तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, ना किसी की हेल्प लेनी है, ना सुख सुविधाओं में उलझना है, बस हमारा जो टारगेट है हमें उस पर आगे बढ़ते रहना है। उसे कड़ी मेहनत कर कर अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति संलग्न कर देना चाहिए। जब मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना खून एवं पसीना बहाना पड़ता है, तब वह बड़ा ही महान दृश्य होता है। तो मतलब हम अब बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, और उसमें हमको तकलीफ आएगी, हमारा पसीना बहेगा, हमारा खून भी बहेगा, चोटें भी आएंगी, तकलीफ कष्ट होगा, आंसू भी निकलेंगे, सब कुछ होगा। अब उस कंडीशन में जब हमें ये, हमारे साथ ये सब होगा, तो हमको तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन उस तकलीफ में भी अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, तब क्या होगा, तब आप जो चीज अचीव करोगे वो बहुत ही महान दृश्य होता है, क्योंकि वहां पर हम अपने टारगेट को पा चुके होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है, महान दृश्य से अग्निपथ कविता के कवि का क्या तात्पर्य। महान दृश्य यानी कि जब हम संघर्ष करते हैं तो हम पसीना, आंसू, रक्त, इन सभी से पूरी तरीके से नहा जाते हैं, और उससे नहाया हुआ व्यक्ति जो अपनी व्यक्तित्व को निखारता है वो होता है महान दृश्य। क्या दिया है, कवि का कहना है कि यह संसार अग्नि भरे रास्ते के समान है। महान दृश्य से कवि का अभिप्राय है, इस कठिन मार्ग का सबसे सुंदर दृश्य यह है कि जब मनुष्य खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर आगे बढ़ता रहे। पसीने व रक्त यानी मेहनत की बूंदों से वह ओत-प्रोत हो। परिश्रम से टपका पसीना कर्मठता का बोध कराता है, यही महान दृश्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, हमारे पसीने छूटते हैं, हमारा खून बहता है, हमारे आंसू निकलते हैं, तो वो दृश्य जो है महान होता है। क्यों, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत जो है, हमारी मेहनत इन्हीं सब चीज़ों से जो है सब लोगों के सामने आती है, और वो दृश्य क्या होता है, महान दृश्य होता है। क्योंकि इससे बड़ा हम खुद भी इस चीज़ को महसूस करेंगे और लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को झेला है, तब जाकर आज उसे ये चीज़ अचीव हुई है। तो यही होता है अग्निपथ का महान दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अग्निपथ कविता का स्वर कैसा है, कविता पढ़कर मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हमको, जो हमने ये कविता पढ़ी, इससे हमको लग रहा है कि हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, और ये हमारे मन में उत्साह पैदा करता है, करने की चाह को पैदा करता है ना। तो मतलब एक होता है ना, हम किसी कोई एक स्वर है, जैसे हम लोग भी बहुत ज़्यादा अगर सैड मूड में होते हैं तो थोड़ा जैसा लगता है कि थोड़ा सा फास्ट म्यूज़िक लगाएं तो हमारा मूड थोड़ा चेयर अप हो जाए। तो इसी तरीके से ये कविता भी हमको उसी तरह के उत्साह वर्धन कर रही है। तो देखिए क्या, अग्निपथ कविता का स्वर संघर्ष का है। कविता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, यानी कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हम जब भी हों, जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में भी हों, संघर्ष हमारे जीवन में हमेशा ही बना रहता है। उससे बचने की कोशिश करने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है। हम ये सोचें कि हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम किसी भी जगह पर हों, हमने बताया था आपको पहले भी इस क्वेश्चंस में कि हम जब बच्चा पैदा होता है तब से उसका जो संघर्ष शुरू होता है। आप बोलते हो ना, गोद में है बच्चा, उसका क्या संघर्ष है। अरे गोद में जो बच्चा होता है उसे अपनी ज़रूरतें अपने माँ तक पहुँचाना
और बहुत सी चीज़ें जो कम्युनिकेट वो नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ों को समझाना, और जब कोई ना समझ पाए तब उसकी तकलीफ, ये सभी उसका एक संघर्ष होता है। तो बच्चा अगर पैदा हुआ है, गोद में है, से लेकर व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता तब तक उसका संघर्ष चलता ही रहता है। इस कविता को पढ़कर मन में उत्साह, उमंग और जोश उत्पन्न होता है तथा जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मतलब हम अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं इस तरह की कविता सुन के कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसा आगे करना चाहिए। तो ये कविता हमारे मन में वैसा ही जोश भर रही है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 14 पे। क्या दिया है? अग्निपथ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि क्षमा मांगने के लिए क्यों मना करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है वो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में दिया गया है। यहाँ पर आपको इसको डिटेल में लिखना है। तो जब आप डिटेल में लिखोगे ना, तो ये याद रखना कि हर एक चीज़ को पहले आप कविता का बताओगे, फिर अपना मत बताओगे। इस तरीके से आप इसको डिटेल में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न पर। इस कविता में उन्होंने बोला है, कवि कह रहा है क्षमा मांगने के लिए मना कर रहा है। अब यहाँ पर क्षमा मांगने का मतलब क्या होता है? हम जब किसी पथ पर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ से हम किसी की मदद लेने के लिए मना कर रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, आपको अपना संघर्ष खुद करना है। तो ऐसा करने के लिए वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो हमारे संघर्ष करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हमारा मन भी नहीं करता और हमारा शरीर भी इस चीज़ के लिए साथ देना धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि हम एक आस लगा लेते हैं कि हमारी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए जो है कवि इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। कवि कहता है कि संघर्षशील मनुष्य अपने मन के संकल्प को कभी न भूलें। जो लोग संघर्ष, उन्होंने संकल्प किया हुआ है ना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्हें संघर्ष करने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसको उन्हें नहीं भूलना है। वह सुख सुविधा के लालच में ना पड़े। अब बहुत सारे, हमने बताया ना, लालच आते हैं आपके आसपास। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो लगता है चलो थोड़ी देर एसी में बैठ जाएं, बहुत गर्मी है, और नतीजा क्या होता है, हम उस आराम के तलबी हो जाते हैं और हमारा जो है रिजल्ट बिगड़ने की नौबत पे आ जाता है। तो जो ये सुख सुविधाएं हैं, इनके लालच में हमको नहीं पड़ना है। इसीलिए वह अग्निपथ पर चलते हुए क्षमा मांगने के लिए मना कर रहा है। अग्निपथ यानी है संघर्ष से भरा रास्ता, उस पर चलते हुए वो क्षमा यानी कि हेल्प लेने के लिए और सुख सुविधाओं में पड़ने के लिए मना कर रहे हैं। मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए सुख सुविधाओं के मोह को त्यागना होगा, क्योंकि इससे मनुष्य को सुविधा भोगने की आदत लग जाती है। अब क्या होता है, जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें जितनी भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें उनको मना करना है कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना संघर्ष करेंगे हमारे अंदर की हिम्मत और ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हम अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से और जल्दी पा पाएंगे। इस कारण वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। अब क्या होगा, अगर हमें सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं हम उनसे बचने लगेंगे। हम उनका सामना करने की बजाय क्या होगा, अरे किसी तरीके से हम इससे बच जाएं, ये काम हमारा होने लगेगा। कवि जीवन को आग से भरा पथ मानता है, इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट हैं। कवि ने मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण कहा है। सही बात है, हर कदम पर हमारे पास संघर्ष है। आप सुबह उठिए और सुबह उठने के साथ ही आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। हर एक दिन नया संघर्ष एक लेकर आता है और हमें वो बताता है कि हमें आगे आगे क्या करना है। और सही मायने आप जिस दिन उस संघर्ष भरी जो भी आप कार्य करें, जो भी आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं, जब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सामना कर लेते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। तो ये फीलिंग ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार जो मनुष्य जीवन में आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता है, वही मनुष्य महान है। अब हमको चोट लग गई, हम बैठ जाएं, हमारा पसीना आ रहा है, गर्मी है गर्मी है गर्मी, चलो एसी में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हमको तकलीफ हुई, आंसू आ रहे हैं, अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। हम इन सब चीज़ों के साथ झेलते हुए आगे बढ़ेंगे तो सही मायने में संघर्ष हमारा तभी कहलाता है। क्योंकि अगर हमने बहुत आसानी से सारी चीज़ें पाली तो क्या वो संघर्ष कहलाएगा? नहीं कहलाता है। जीवन की सुख सुविधा को त्याग कर मेहनत करने वाला मनुष्य ही भविष्य में निरंतर उन्नति
करता है। हम जितनी सुख सुविधाओं को त्याग देंगे और संघर्ष करेंगे, एक्चुअल मायने में हमारा संघर्ष वही है। अतः मानव को जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा यानी किसी का आश्रय या सहारा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख सुविधाओं अथवा दूसरों पर निर्भरता वाला जीवन लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें हमेशा संघर्ष करना है। इस पूरे क्वेश्चन में क्या था कि आपको वो छाह क्यों नहीं मांगनी, यानी कि आपको अपने जीवन का जो संघर्ष है उसमें आपको किसी की हेल्प क्यों नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम हेल्प लेते हैं तो क्या होगा, हमें उस हेल्प की आदत पड़ेगी, सुख सुविधाओं की आदत पड़ेगी और हम मेहनत नहीं करेंगे। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, डिपेंड करने लगेंगे कि नहीं हमको तो उससे ये चीज़ मिल जाएगी, और नतीजा क्या होगा, हम काम नहीं करेंगे और हमें जो है अपना लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 15। क्या दिया है, वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है, क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों? अग्निपथ कविता के आधार पर तर्क सम्मत विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन पहले समझिएगा क्या है। आजकल का जो सामाजिक परिवेश है, आजकल का जो आसपास का वातावरण है, समाज का जो ताना बाना है, क्या वो हमारे जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है या बहुत ज़्यादा कर रखा है? अग्निपथ की मांग करता है यानी कि संघर्षपूर्ण जीवन है। आज का जो सामाजिक ढांचा है वो हमारे लिए क्या संघर्षपूर्ण है? अगर है तो क्यों है? आपको इसका तर्क के साथ उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वो अग्निपथ है तो क्यों है, और दूसरा है आपको इसको तर्क प्रस्तुत करना है कि अगर आप बोल रहे हो कि है तो उसका कोई रीजन भी तो दीजिए कि आखिर क्यों है वो संघर्षरत जीवन। जीवन वस्तुतः संघर्ष का ही नाम है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश भी जीवन को संघर्ष के रूप में ही स्थापित करता है। आजकल आप देखिए, पहले पढ़ाई बहुत इजी होती थी। हम आपको देखिए हमेशा आपके स्टूडेंट लाइफ से जुड़े ही एग्जाम्पल्स देते हैं, हम इधर उधर से नहीं देते। पहले क्या होता था, आप अगर अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो आपको पता चलेगा पढ़ाई में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। आज क्या है, ये कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जितने रास्ते खुलते हैं हमारे लिए उतना ही हमें संघर्ष करना पड़ता है। पहले क्या था, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, हो गया, काम खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ और कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, आपको इतनी सारी डिग्रीज़ हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं कि आपको खुद चूज़ करने के लिए ही बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर हम करें क्या। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है कि जब हम बढ़ते हैं तो फिर उसकी पढ़ाई करने के भी 4-5 तरीके हैं, किस वे से पढ़ें, कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो मतलब यहाँ पर आज का जो सामाजिक परिवेश है ये इसने हमारे संघर्ष को बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हर जगह पर। ख़ासतौर से जैसे हम आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत है ये, आप जब इसके बाहर भी आएंगे तो इससे बाहर भी बहुत ज़्यादा संघर्ष है। वर्तमान सामाजिक परिवेश अपनी विषमता की अधिकता के कारण अधिक संघर्ष की मांग करता है। तो विषमताएं यानी कि डिफरेंशिएशंस इतने ज़्यादा डिफरेंट वे हैं कि इसलिए यहाँ पर संघर्ष बढ़ गया है। अग्निपथ कविता जीवन के इसी संघर्ष को व्याख्यायित करती है। यह जीवन को संघर्ष का पर्याय मानते हुए मनुष्य को निरंतर इससे जूझने की प्रेरणा देती है। तो आजकल का जो सामाजिक परिवेश है उसमें क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, तो इसलिए संघर्ष बढ़ा है। और इसी वजह से क्या है, अग्निपथ कविता यहाँ पर बिल्कुल सार्थक होती है, क्योंकि ये हमें इंकरेज करती है कि हम इस संघर्ष को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। अतः मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है। अग्निपथ यानी कि संघर्ष भरे मार्ग की हमें मतलब कि मेहनत करनी है, बिना परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलना है, हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। अग्निपथ कविता मनुष्य को प्रेरणा देती है कि जीवन रूपी संघर्ष से घबराकर हमें नहीं भागना चाहिए। अब ये सोचो कि अरे यार इतना पढ़ाई करनी है, हम नहीं करेंगे। आप अगर भागोगे तो क्या आप आगे अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो जो संघर्ष के लिए हमसे बोला जा रहा है वो हमें करना ही करना है। बल्कि संघर्षों से गुजरते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो मतलब क्या है, मुश्किलें आती हैं यार, हडल पार करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। अपने अंदर थोड़ा सा धीरज रखिए, आगे बढ़िए कि हाँ पेशेंस रखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो टारगेट डिसाइड किया है उस पर आप अडिग रहो पूरी तरीके से कि नहीं हमको वो टारगेट पाना ही पाना है।
अगर आपने 99% डिसाइड किया है कि 99% मार्क्स आने, तो उस टारगेट डिसाइड रखो और उसके लिए अगर आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करो। हाँ, और मुश्किलें आएंगी, अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, अपने बहुत सारी हॉबीज़ छोड़नी पड़ेंगी, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं खाने में करने में, वो सभी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी आप जाकर उस, ये नहीं कि हम एकदम से टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड करिए और वहाँ तक आगे बढ़िए। इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता कब है? जब हम संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। आंसू पसीने में रक्त से लथपथ होकर भी कर्मवीर मनुष्य की भांति अपने जीवन को सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सतत कर्म करता है, लगातार कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के और बराबर करता रहेगा, तो सही मायने में उसी का जीवन संघर्ष वाला जीवन होता है और वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये हो गया आज के सामाजिक परिवेश में इस अग्निपथ कविता की अहमियत क्या है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जब कभी आप डिप्रेस हो, अरे यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक बार इस कविता को पढ़ लेना, आपके अंदर अपने आप उत्साह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पाठ हमने यहाँ समाप्त किया। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आगे के लिए भी रेडी रहिएगा, अभी चैप्टर्स बाकी हैं, लेकर आएंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।